चीन नहीं दोहरा पाएगा गलवान, भारत हो गया है बलवान। धोखेबाज चीन की निकलेगी चीन, नहीं सुधरा तो तय होगी ड्रैगन के खात्मे की तारीख। संभल जाओ जिनपिंग, नहीं संभले तो दुनिया के सीन से मिट जाएगा चीन। भारत के पड़ोस में दुनिया के दो सबसे जहरीले मुल्क बसे हैं, एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ। पाकिस्तान सांपनाथ है तो चीन नागनाथ। दोनों भारत को डसने की फिराक में रहते हैं। हालांकि भारत कई मौकों पर दोनों के जहरीले दांत तोड़ चुका है, लेकिन दोनों अपनी साजिशों से बाज नहीं आते। भारत के खिलाफ साजिश रचने के मामले में चीन पाकिस्तान का भी बाप है, जो चोरी छिपे भारत की जड़ें काटने की प्लानिंग करता रहता है। भारत के खिलाफ साजिश रचना चीन और जिनपिंग का एकमात्र शगल रह गया है, लेकिन चीन को शायद पता नहीं कि वो एक साजिश रचता है तो भारत इतना चौकन्ना हो चुका है कि हजार आंखों से उस पर नजर रखता है। भारत के खिलाफ चीन की साजिशों की कड़ी में एक और साजिश का खुलासा हुआ है। ये तस्वीरें चीन की खतरनाक साजिश का खुलासा कर रही हैं। जब LAC पर पूर्वी लद्दाख में भारत ने चीन की नापाक साजिश का गर्दन तोड़ जवाब दिया तो उसने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे तरीकों पर काम शुरू कर दिया। ये तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कैसे पानी पर कंट्रोल कर चीन भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। चीन बांध बनाकर ये पानी वाली साजिश को अंजाम देने में लगा है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कंट्रोल करने की चीन की साजिश। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर 8 बांध बना रहा है चीन। 24 किलोमीटर के दायरे में चीन ने ब्रह्मपुत्र पर 3 बांध बना लिए हैं। 10 साल के अंदर इन बांधों का निर्माण किया गया है। भारत के खिलाफ चीन चाहे जितनी चोरी छिपे काम करे, लेकिन भारत इतना चौकन्ना है कि उसकी हर चाल को वक्त रहते बेनकाब कर रहा है। 1962 से लेकर अब तक चीन का इतिहास धोखेबाजी से भरा है। हालांकि 1962 के बाद 1965 और 1967 में भारत चीन को उसकी चालबाजी की सजा दे चुका है, लेकिन 2020 में जबकि भारत समेत पूरी दुनिया के सामने कोरोना की चुनौती है, चीन अपना विस्तारवाद वाला फन फिर उठा रहा है। मई के महीने में LAC पर तनाव करके चीन ने सोचा था कि वो अपनी मर्जी चला लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जून के महीने में चीन ने गलवान घाटी में धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। उसका भी गर्दन तोड़ जवाब भारत के जांबाजों ने चीनी प्यादों को दे डाला। तभी से चीन तिलमिलाया हुआ है। गलवान घाटी की घटना के बाद खुद PM मोदी ने लेह जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। लेह में PM मोदी की मौजूदगी इस बात का ऐलान थी कि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। वहीं लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा ने भी चीन को कड़ा संदेश दिया। PM मोदी की इस नीति से चीन के पसीने छूटने लाजमी हैं। पूर्वी लद्दाख में LAC में गतिरोध के दौरान भारत के कड़े तेवर देख चीन के पसीने छूटे हुए हैं। तभी उसने बातचीत और शांति का राग भी अलापा। भारत ने भी बातचीत की हामी भर दी, लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद अब तक गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। भारत जानता है कि चीन पर यकीन नहीं किया जा सकता, लिहाजा भारत बातचीत के साथ साथ चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों को धार देने में लगा है। चलिए बताते हैं आपको कैसे चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भारत ने की है। सबसे पहले आपको बताते हैं पूर्वी लद्दाख में सर्दियों को लेकर कैसी तैयारी है। सियाचिन जैसे युद्ध क्षेत्र के हिसाब से खरीदारी शुरू कर दी गई है। पोर्टेबल कैबिन के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, स्पेशल टेंट खरीदे जा रहे हैं। इन सभी सामानों की खरीद इमरजेंसी के तौर पर की जा रही है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ हुई झड़प के मद्देनजर भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लगभग 3500 किलोमीटर लंबी LAC पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। हालिया विवाद के बाद से पूर्वी लद्दाख में 35,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। भारतीय वायुसेना ने भी अरुणाचल सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वायु सीमा पर निगरानी करने के लिए मुख्य ठिकानों पर युद्धक विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। ऐसा नहीं है कि तैयारियां चीन के साथ हालिया विवाद के बाद शुरू हुई हैं। 2014 से ही PM मोदी ने चीन जैसे दुश्मन को जवाब देने का खाका खींचना शुरू कर दिया था। अब जरा भारत की आसमानी तैयारी भी देख लीजिए। फ्रांस से भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं। 5 राफेल मिल चुके हैं, 31 आने बाकी हैं। राफेल 4 मार्क मिसाइलों से लैस है। माइका, स्कैल्प, हैमर और मिड्योर मिसाइल से लैस है राफेल। इसके तहत भारत अपने 59 MiG-29 विमानों को अपग्रेड कर रहा है। इसके साथ ही $1 बिलियन में 21 MiG-29 और खरीदेगा। भारत ने 12 रूसी सुखोई 30 का भी ऑर्डर दिया है। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल R-73 और R-77 एयर टू एयर मिसाइलों का सौदा किया है। स्पाइस 2000 एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ हथियार के साथ एक्सिबुलर गोला बारूद भी मंगाया गया है। S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम का समझौता भी किया गया है। अपाचे चिनूक हेलीकॉप्टर भी भारत के आसमान में पहरेदार बन गए हैं।
ये तैयारियां इसलिए भी जरूरी हैं कि एक तरफ चीन बातचीत का नाटक कर रहा है और दूसरी तरफ सीमा पर हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। होतान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें उसकी चालबाजी को उजागर करती हैं, तो वहीं सैटेलाइट तस्वीरों से उसके मिसाइलों के तहखाने का भी खुलासा हुआ है। भारत कई बार कह चुका है कि वो हथियारों की रेस नहीं कर रहा, लेकिन दुश्मन ने कोई हिमाकत की तो उसका निस्तनाबूद होना तय है।